बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना फिजिक्स जो फर्स्ट ईयर की क्लास का चैप्टर 6 देख रहे थे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, उसके अंदर हमने अब जो टॉपिक स्टार्ट करना है, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें हम हीट की मदद से वर्क देखिए अपना आउटपुट के तौर पर लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर किया करें और लाइक किया करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है हीट एंड वर्क। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से अंदाजा है कि वर्क हमने डिफाइन किया था कि वर्क कब होता है, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाए और वो मूव करे। मूव करने का मतलब अब उस बॉडी के पास क्या है, एनर्जी है। ठीक है, तो वर्क डन ऑन अ बॉडी किसके इक्वल होता है, उस चीज के अंदर जो हमने एनर्जी दी। और एनर्जी को हमने कैसे डिफाइन किया था, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, किसी भी जिस्म के काम करने की सलाहियत, वो कहलाती है स्टूडेंट्स हमारे पास एनर्जी। ठीक है, तो कोई बॉडी जितना वर्क कर सकती है, इसका मतलब उस चीज के पास, उस बॉडी के पास उतनी ही ज्यादा क्या है, एनर्जी है। जैसे मैं अगर ये रिकॉर्डिंग्स कर सकता हूं तो बेसिकली मैं एक वर्क कर रहा हूं। ठीक है, ऑल्दो फिजिक्स के लिहाज से ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क जीरो होगा, लेकिन अगर हम रूटीन में देखें, हमें कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब एनर्जी और वर्क का आपस में रिलेशन हो गया। अब खुद सोचे, हीट भी क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, तो हीट कैसी फॉर्म है, जो एक हॉट बॉडी से कहां फ्लो करती है, कोल्ड बॉडी में फ्लो करती है। अगर हीट एक एनर्जी है, इसका मतलब हीट और वर्क का आपस में भी क्या स्टूडेंट्स रिलेशन मौजूद है। अगर हीट हम सिस्टम में दे रहे हैं, सिस्टम के पास एनर्जी आ रही है। अगर सिस्टम के पास एनर्जी आ रही है तो सिस्टम उसको वर्क की सूरत में आउट मतलब बाहर भेज सकता है। ठीक है, अगर हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो अब हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं। अगर सिस्टम के पास एनर्जी ज्यादा है तो वो उसको हीट की फॉर्म में बाहर भी निकाल सकता है। ये दोनों चीजें एक दूसरे का उल्ट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैंने हीट को डिफाइन किया। ठीक है, ये आपके लिए इस टॉपिक के लिए वैसे जरूरत नहीं है, सिर्फ ये आपको बताने के लिए हीट एनर्जी की एक किस्म है जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाएगी। ठीक है, तो फिर एक चीज ध्यान में रखें कि यहाँ पे जनरल में रिजल्ट्स लिखूंगा अभी। हीट इन, अगर हम किसी जिस्म में हीट एंटर कर रहे हैं, मतलब हम उसको क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। अगर किसी जिस्म के पास एनर्जी है तो वो वर्क आउट कर सकता है, मतलब हमें वो वर्क करके दे सकता है। सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है। ठीक है, सिस्टम से क्या मुराद, हमारे बाइक का इंजन वो एक सिस्टम है। अगर वो बाहर वर्क कर रहा है, बाइक को चला रहा है, तो वो वर्क आउटपुट के तौर पे दे रहा है। वर्क कैसे दे रहा है स्टूडेंट्स, आउटपुट। ऑल्दो हम उसको हीट एनर्जी नहीं दे रहे, हम उसको फ्यूल, अपनी केमिकल एनर्जी फ्यूल्स देते हैं, और फिर उसके बाद वो कंबस्शन होती है, बर्न होती है हीट, और फिर हीट से क्या मिलता है, वर्क मिलता है। ठीक है, तो अगर हमें वर्क बाहर मिल रहा है, आउट, तो ऐसा वर्क कहलाएगा पॉजिटिव, और जो हीट सिस्टम में एंटर हो वो भी क्या होगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होगी। ठीक है, मतलब अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हम उसको हीट देंगे तो वो पॉजिटिव, इसका मतलब उसकी एनर्जी बढ़ गई तो वो वर्क कर सकता है। जो सिस्टम वर्क करेगा वो पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके उल्ट, अगर हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कभी आपने छोटे होते साइकिल में हवा भरी हो, अब तो जदीद दौर आ गया तो आप जाते हैं वो हवा भर देते हैं, वो हम तो छोटे होते भरते थे, वो जो पंप होता था गैस वाला। ठीक है, तो उसको आप जब हम दबाते थे बार बार, हम उसके ऊपर क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे होते थे। तो कभी आपका अगर आइडिया हो तो नीचे अगर आपने उसकी जो पाइप है जिसके अंदर हवा होती थी उसको टच कर रहे, वो बहुत ज्यादा क्या होती थी, गर्म। ठीक है, मतलब उसमें से हीट निकल होती थी। तो जो हम वर्क करेंगे सिस्टम पे, ठीक है, ऑन सिस्टम कह लें या बॉडी कह लें, वो नेगेटिव वर्क होगा। क्या कहलाएगा, नेगेटिव, क्योंकि हमें तो सिस्टम से वर्क चाहिए, हमें ऐसा सिस्टम नहीं चाहिए जिसपे हम वर्क करें। ठीक है, अगर हमने वर्क किया इसका मतलब हमने भी एनर्जी दी, और हमारी दी हुई एनर्जी हीट की फॉर्म में निकले, जो हीट सिस्टम से निकलेगी वो भी क्या होगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव होगी, और जो वर्क हम सिस्टम पे करेंगे वो भी क्या होगा, नेगेटिव। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पास जो सिरिंज होती है ना, मतलब जो इंजेक्शन वाली सिरिंज होती है, ठीक है, अगर आप उसके आगे हाथ रख के बार बार उसे प्रेस करेंगे ना, तो उसके अंदर वहां हीट जनरेट हो जाएगी, वो वहां से जो है आपकी प्लास्टिक ग्रैंड से क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। आप उस पर वर्क कर रहे हैं, आप उसको एनर्जी दे रहे हैं, अब वो वर्क तो कर नहीं रही कोई, मतलब आउटपुट उसका है ही कोई नहीं। आपने आगे हाथ रखा या तो हवा उसमें से निकल जाए, तो फिर वो जितना हम उसको दबा रहे हैं वो सारा वर्क किस में कन्वर्ट होगा, हीट में कन्वर्ट होगा, याद रखिए। ठीक है, तो यहां से जो रिजल्ट्स आते हैं वो क्या है स्टूडेंट्स, के हीट एंटर, जो हीट सिस्टम को देंगे वो पॉजिटिव, जो सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग पे। ठीक है, सराउंडिंग और सिस्टम क्या होता है, सिस्टम होता है स्टूडेंट्स कोई भी चीज जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, कोई चीज का इंजन है। ठीक है, जैसे मैंने सिरिंज की बात की, सिरिंज हमारा सिस्टम, तो सिरिंज के बाउंड्री के बाहर जो कुछ है वो उसका क्या है, सराउंडिंग। ठीक है,
अगर सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर रहा है, हमें आउटपुट में वर्क दे रहा है, ठीक है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम है वो कहलाएगा पॉजिटिव, ठीक है। उसके उल्ट अगर हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, जैसे हम पिस्टन को दबा रहे थे, तो हम सिस्टम पे क्या करें वर्क, वो हमेशा लेंगे नेगेटिव, ठीक है। उसके अलावा और अगर सिस्टम से हीट निकलेगी तो वो भी स्टूडेंट्स कहलाएगी नेगेटिव हीट कहलाएगी, ठीक है। हम उसको नेगेटिव क्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नेगेटिव क्यू, और इसको लिखेंगे पॉजिटिव क्यू। ये वर्क पॉजिटिव होगा, ये वाला वर्क स्टूडेंट्स नेगेटिव होगा जो हम सिस्टम पे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि हीट जितनी भी हम सिस्टम में दे रहे हो वो सारे का सारा वर्क करे, वो उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज कर सकती है। फर्ज करें कि अगर इंजन सीज हो गया, अब वो हीट मतलब पिस्टन मूव नहीं कर सकता, ठीक है, बाइक का इंजन, तो अब जितना भी हम उसको जला रहे हैं, कंबस्टन हो रही है, वो सिर्फ इंजन को गर्म करता रहेगा, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ाता रहेगा, कोई वर्क आउटपुट उसमें नहीं। हाँ, सम केसेस में जैसे एक नॉर्मल रूटीन में इंजन की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती रहती है, हीटअप होता रहता है और वो वर्क भी करता रहता है, तो हीट दोनों काम भी कर सकती है, ठीक है। तो अब हम इसको समझने के लिए कि स्टूडेंट्स वर्क और हमारे पास जो है क्या कहते हैं हीट, ये कैसे रिलेटेड है स्टूडेंट्स, इसके लिए हम देखते हैं छोटी सी कंसिडरेशन। ए गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर विद फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन। ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर गैस है, इसका ये जो पिस्टन है ना, जैसे बाइक वगैरह का बॉयज ने तो देखा होगा कि जो पिस्टन होता है, ठीक है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ये फ्रिक्शनलेस है। मैं आपको मिसाल वही सिरिंज वाली आ जाती है, ये इंजेक्शन होता है जो हमारे पास, ठीक है, आगे नीडल होती है, तो यहाँ पे वो जो ये लगा होता है इसके ऊपर, जिसको डॉक्टर दबा के, ठीक है, वो ये कहलाता है पिस्टन। ये क्या कहलाता है, पिस्टन कहलाता है। अब इसका जो पिस्टन होता है वो तो काफी फ्रिक्शनलेस होता है, जोर लगा के दबाना पड़ता है। ये जो पिस्टन है ना स्टूडेंट्स, इस पर कोई जोर नहीं, अगर गैस फैलना चाहेगी तो फैल जाएगी, पिस्टन ऊपर चल जाएगा, अगर गैस का वॉल्यूम कम होगा तो पिस्टन फौरन किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, मूवेबल है, और इस पिस्टन का ये जो गोल वाला एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको कहते हैं, ये गोल, ये ए है इसका एरिया, ठीक है। अच्छा, अब गैस का वॉल्यूम इक्विलिब्रियम स्टेट पे, ठीक है, इन एक्विलिब्रियम का मतलब कि अब सिस्टम में फिलहाल ना कोई हीट आ रही है ना सिस्टम से कोई हीट जा रही है, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीजें हम आगे वाले टॉपिक्स के अंदर डिटेल के अंदर देखेंगे, इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छा समझाया जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन भी हो ना तो वीडियो आपने एक बार पूरी देखनी, ठीक है, कि हम जो है अब एक्विलिब्रियम का मतलब ना कोई हीट आ रही है ना कोई हीट सिस्टम से बाहर जा रही है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम एक्विलिब्रियम स्टेट पे V है, ये जो इसके अंदर गैस मौजूद है। और ये जो आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर लगाएंगे दीवारों पे, ये पिस्टन पे भी प्रेशर लगा रहे हैं, ये दीवारों पे भी प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस वक्त इसका गैस का प्रेशर है वो क्या है स्टूडेंट्स, P है। याद रखिए आपकी बुक के ऊपर ऐसे करके फोर्स बनी हुई है, ये वो फोर्स है जो पिस्टन गैस के ऊपर लगा रहा है। इसके इक्वल और अपोजिट ये गैस भी उसके ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स, तभी वो वहां पे क्या है, रुका हुआ है, क्या है, रुका हुआ है, ठीक है। अब वो जो फोर्स गैस लगा रही है ना बेसिकली स्टूडेंट्स, वो क्या है, प्रेशर इनटू एरिया। क्यों, हमने पढ़ा प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यहां से हमें तो चाहिए फोर्स, ये आ जाएगी प्रेशर इनटू एरिया, एरिया उधर जाके क्या होगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो गया। ये वो फोर्स है जो गैस पिस्टन के ऊपर लगा रही है, ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्स तक बात क्लियर होगी। अब हम देते हैं इसको हीट, मैं इसको ना किसी गर्म चीज के ऊपर रखता हूं और इसकी बेस इस तरह की है कि उसमें से हीट सिस्टम में एंटर होती है। हीट सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स क्या हुई, एंटर, ये है हॉट रेजर्वायर, ये रेड जो मैंने बनाया ये क्या है, हॉट है, ठीक है। अब हीट गई सिस्टम में तो गैस एक्सपेंड होगी, फैलेगी, उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। हीट दी ना, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल जोर जोर से अब टकराएंगे दीवारों के साथ, जो पिस्टन, इसका प्रेशर बढ़ेगा। तो जो पिस्टन पहले यहां पे था स्टूडेंट्स, इसने पिस्टन को ऊपर उठा दिया मजीद फोर्स लगा के, ठीक है। फोर्स किसके कहला, प्रेशर इनटू एरिया, बेसिकली गैस का प्रेशर बढ़ा, ठीक है। एरिया तो ये जो सर्कुलर एरिया ये पिस्टन का एरिया है, ये किसका एरिया है, पिस्टन का एरिया, तो चेंज नहीं हुआ। तो गैस ने जो प्रेशर बढ़ाया तो इसका मतलब उसकी पिस्टन के ऊपर फोर्स बढ़ी और पिस्टन किधर चला गया, ऊपर। तो गैस ने जो फोर्स लगाई तो पिस्टन के अंदर कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, यहां से लेके यहां तक फर्ज करें उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो है डेल्टा वाई, क्या है स्टूडेंट्स, डेल्टा वाई। When heat enters, gas expands through a volume delta V। याद रखें स्लोली एक्सपेंड करना, गैस को सडन एक्सपेंशन नहीं, ऐसा ना होगा सिस्टम ही बस्ट हो जाए, ठीक है। तो गैस का वॉल्यूम, अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो पहले वॉल्यूम V था,
तो थोड़ा सा उसके अंदर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, डेल वी क्या हो गया, डेल चेंज इन वॉल्यूम हो गया, ठीक है, ऐड कर देंगे उसके अंदर। क्यों कि हीट एंटर हुई तो इसने एक्सर्ट किया प्रेशर यानी कि फोर्स लगाई ऑन पिस्टन विच मूव्स अ स्मॉल डिस्टेंस डेल वाई। इस डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहिए था बेसिकली, यहां से लेके पिस्टन देखिए यहां पे था ना, यहां से लेके यहां तक जिसने डिस्प्लेसमेंट की वो है डेल्टा वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास फोर्स भी लग रही है और डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास ये जो वर्क की डेफिनेशन होती है बेसिकली वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो गैस ने जो फोर्स लगाई वो क्या स्टूडेंट्स, एफ, और डिस्प्लेसमेंट पिस्टन कितना ऊपर गया, डेल्टा वाई, कितना ऊपर गया, डेल्टा वाई। फोर्स को तो हमने कहा स्टूडेंट्स ये किसके इक्वल है, प्रेशर इनटू एरिया, किसके इक्वल है, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। और डेल वाई साथ वैसे का वैसे। अब याद रखें कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं सिलेंडर का, हमें वॉल्यूम चाहिए तो इसका ये सर्कुलर एरिया यहां से ले लें या यहां से, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय ये इसकी जो हाइट होती है, क्या होती है, हाइट। अब इस केस में तो हमें चाहिए था ये वाला वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम चाहिए, जो एक्सपेंड हुआ, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वही रहेगा जो पिस्टन का एरिया है ए, ठीक है, साथ ये इसने कितनी बुलंदी तय की, डेल्टा वाई, तो ए इंटू डेल वाई ये वो वॉल्यूम है जो उसका चेंज हुआ, पहले इतना वॉल्यूम था अब इतना चेंज हो गया, ठीक है। तो पिस्टन के क्रॉस सेक्शन, बेसिकली पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया हो या सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया, वो ए ही है और इतनी उसकी हाइट चेंज हुई, तो चेंज इन हाइट और एरिया को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, डेल वी लिखना है, क्या लिखना है, डेल वी। ये आप एरिया इंटू डेल वाई की जगह क्या पुट कर सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर वैसे का वैसे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और प्लस उसकी जितनी हाइट चेंज हुई, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर हुई, वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, चेंज इन वॉल्यूम। तो हम यहां से कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। यहां से हमने एक चीज देखी कि जब हम हीट सिस्टम को दे रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, वर्क हो रहा है, ठीक है। अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क होगा, अगर पिस्टन फिक्स होता वॉल्यूम चेंज जीरो तो वर्क डन भी जीरो, चाहे हम उसको हीट कर रहे होते, उस सूरत में सारे के सारी जो हीट है वो किस में चल जाती, इंटरनल एनर्जी, गैस का टेम्परेचर बढ़ जाता, वॉल्यूम अगर चेंज ना हो तो स्टूडेंट्स वर्क नहीं होगा, ठीक है। अब एक और चीज देखें यहां से कि हमारे पास ये हम ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं, याद रखें ये इस तरफ जो प्रेशर है ना, ये वो प्रेशर है जो ऊपर से अप्लाई किया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, या जो हमने अप्लाई किया वो कांस्टेंट है, वो इतना ही है, वो चेंज नहीं हो रहा। हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो सिस्टम का पहले वॉल्यूम था V1, ये वॉल्यूम था V1, यहाँ पे अब ये वॉल्यूम होगा V2, कितना होगा, चेंज हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, V2 माइनस V1, अगर आप ये निकालना हो तो V2 ये यहाँ से लेके यहाँ तक है V2, उसमें से ये इतना V1 निकाल दे तो ये जो बाकी बचेगा ये क्या होगा, डेल V, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो इस हिस्से में ये जो ये चीज है ये प्रेशर है, देखिए यहाँ से, और ये जो इसकी बेस है ये किसके इक्वल है, चेंज इन वॉल्यूम के। तो आपके पास एक रेक्टेंगल बन गई, रेक्टेंगल का एरिया अगर आपने निकालना हो तो वो होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट या लंबाई जरब चौड़ाई, ये P और चौड़ाई है इसकी डेल V, तो यहां से भी आपका जो वर्क निकलता है वो क्या निकलता है स्टूडेंट्स, P डेल V निकलता है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें देखते हैं जरा स्टूडेंट्स, हमने क्या देखना स्टूडेंट्स, अगर तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, यहां से उठ के पिस्टन यहां आया है तो V2 ज्यादा है और V1 थोड़ा है, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। तो वर्क क्या है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, और अगर V2 ज्यादा है वॉल्यूम बड़ा है, वॉल्यूम बड़ा का मतलब पिस्टन ऊपर गया तो पिस्टन ने बाहर फोर्स लगाई, सिस्टम ने बाहर फोर्स लगाई, तो सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है। तो डेल V पॉजिटिव, प्रेशर तो पहले ही पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। देखा स्टूडेंट्स, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, हमने हीट दी और जो हीट हम सिस्टम को देते हैं वो भी क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो फाइनल वॉल्यूम अगर ज्यादा होगा तो सिस्टम वर्क कर रहा होगा, और अगर हम सिस्टम से हीट निकाल लेंगे तो ये जो पहले पिस्टन ऊपर गया था ये नीचे आ जाएगा, क्यों, गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, गैस ठंडी हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी कम, ये कम प्रेशर लगाएगी, पिस्टन नीचे आ जाएगा। अब V2 कम होगा और V1 ज्यादा होगा, अगर हम हीट निकालेंगे, ठीक है, तो प्रेशर, अब ये जो V2 माइनस V1 यहाँ पे बेशक आप लिख लें, ठीक है, यहाँ तो ये पॉजिटिव आ गया, अगर हमने हीट निकाली तो फाइनल वॉल्यूम कम होगा, पिस्टन पहले की निस्बत नीचे आ जाएगा। तो जब ये बाद वाली चीज, पहले वाली चीज छोटी और बाद वाली चीज बड़ी हो तो आंसर आएगा नेगेटिव, क्या आंसर आएगा,
नेगेटिव, तो वर्क डन पूरा का पूरा क्या होगा, यहाँ पे वर्क है ना वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव होगा, वैल्यू जो भी है। ठीक है, अब हम यहां से कंक्लूजन लिखते हैं स्टूडेंट्स अपनी। कंक्लूजन क्या है स्टूडेंट्स, ये अगर हमारे पास सिस्टम है, अगर हम इसको हीट दे रहे हैं, हीट, हीट को लिखते हैं क्यू, अगर हम इसको दे रहे हैं तो वो पॉजिटिव, अगर ये हमें हीट बाहर भेज रहा है, हीट, तो ये होगी नेगेटिव, आउट। ठीक है, अगर हम हीट दे रहे हैं तो पॉजिटिव, और अगर हम इसमें से हीट बाहर निकाल रहे हैं तो वो क्या होगी, नेगेटिव क्यू, नेगेटिव क्यू। ठीक है, अच्छा अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, ये वर्क बाहर भेज रहा है, वर्क आउट, ये होगा पॉजिटिव, और अगर हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, वर्क ऑन द सिस्टम, वो स्टूडेंट्स होगा नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, ये आप डायग्राम अगर अपने ज़हन में रखेंगे कि हीट एंटर तो पॉजिटिव, हीट आउट तो नेगेटिव, वर्क अगर हम कर रहे हैं ऑन द सिस्टम तो नेगेटिव, बाय द सिस्टम पॉजिटिव, आउट, आउट का मतलब वर्क बाय द सिस्टम, सिस्टम काम करके दे रहा है। अब ये सिस्टम हमारे पास कुछ भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका टॉपिक है ये बड़ा इंटरेस्टिंग और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीजें हमसे पूछी जा सकती है एमसीक्यूज के अंदर, वर्क इन वर्क आउट के बारे में। ठीक है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। तो होप्स आप लोगों को ये टॉपिक जो है ना अच्छे से समझ आया होगा। चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास फेलो से जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।